So what we had started yesterday, anyone would like to give a briefing about it? Non-linear data structure start वेरी गुड. नॉन लीनियर में हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर देखा था सबसे पहले? ट्री डेटा ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ठीक, अभी तक के जितने भी पहले हम डेटा स्ट्रक्चर देख रहे थे उनमें क्या था, जो भी आपके एलिमेंट्स थे उनके बीच में एक सीक्वेंस मेंटेन था, राइट. एक सीक्वेंस क्या था कि वो लीनियर वे में एक दूसरे से लिंक्ड थे. ठीक, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे आप उनको स्टोर कर रहे थे, दे वर स्टोर इन अ लीनियर वे. ठीक, अगर हमारे एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, इस तरह से स्टोर्ड हैं कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, राइट, वो नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर इन द सेंस कि सीक्वेंस में आप उनको नहीं अरेंज कर रहे हो. देन वी हैव योर सेकंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं. जब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को बात कर रहे थे तो हमने वी हैड टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच वर नॉन लीनियर. वन वाज योर ग्राफ, द अदर वन वाज योर ट्री. ठीक है, इसमें से थोड़ा हमने ट्री स्टार्ट करा था. ट्री में क्या मेन पॉइंट आपका रहता है कि जब आपका आप जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हो तो आपके दो तीन कंसिडरेशंस होते हैं. एक होते हैं कि आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना है. ठीक है, कि वो डेटा हो सकता है कि अगर उसमें हायरार्की मेंटेन करना है तो मे बी यू विल गो फॉर अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. अगर आपको उनको लिनियरिटी रखना है तो आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उठाएंगे, राइट. अगर इन ग्राफ के केस में आपका क्या रहता है, एक नोड दूसरे नोड से सर्किट भी फॉर्म कर सकती है, राइट. एक नोड कई नोड से कनेक्टेड हो सकती है. तो राइट, तो यू विल बी गोइंग फॉर अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट. और हमारे कंसिडरेशंस क्या हो सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हमारे क्या हैं, राइट. कि कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे आपका योर सर्चिंग और योर इंसर्शन डिलीशन ये ऑल टुगेदर कंबाइन होकर थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट रहता है. तो ये सारे हमारे कंसिडरेशंस होते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ मतलब कौन सा हम डेटा स्ट्रक्चर को चूज करें. ठीक, तो yesterday we had started with your first non-linear data structure जो कि T डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारे जो भी इंडिविजुअल नोड्स रहते हैं, राइट, उनके बीच में एक हायरार्की मेंटेन रहती है. हायरार्की कैसे रहती है कि एक आपका रूट नोड होता है जिसके कुछ सब ट्रीज रहते हैं, राइट, एंड विद इन दो सब ट्रीज यू कैन हैव मतलब एक रिकर्सिव वे में आपका ट्री सब ट्री के अंदर सब ट्री इस तरह से फॉर्म होता चला जाता है. ठीक, तो एक बेसिक डिफरेंस हमारे ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि आपका ग्राफ जो ग्राफ इस मतलब आपका जो ट्री भी है एक तरह का ग्राफ ही है, लेकिन सारी की सारी चीजें आपकी सारे एजेस सारे नोड्स आपके मिनिमली कनेक्टेड है. मिनिमली कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया, जो एक नोड दूसरे नोड से एक सिंगल लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, एक सिंगल एज के थ्रू कनेक्टेड है, राइट. यहाँ पे हमारे कोई भी सर्किट्स नहीं फॉर्म हो सकते. सर्किट्स इन द सेंस कि आपका सी ई से भी कनेक्टेड है, ई डी से भी है, एंड डी सी से भी है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सर्किट फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज नॉट अलाउड. देन व्हाट इट इज देयर कि हमारे अगर n वर्टिसेस हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास n-1 नंबर ऑफ एजेस होंगी, राइट. ये ऐसा इस तरह का ग्राफ है जिसमें अगर यहाँ पे कितने नोड्स हैं, वी हैव योर 1 2 3 4 5. ठीक है, हमारे 5 नोड्स हैं तो यहाँ पे हमारे एजेस कितनी होंगी, हमारी 5-1 दैट इज नंबर ऑफ एजेस विल बी 4, राइट. तो इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे एक आपका एक हायरार्किकल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिसमें आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं, राइट. और हमारे पास नोड्स को कनेक्ट करने के लिए वी हैव लाइंस व्हिच आर कॉल्ड योर ब्रांचेस. ठीक, देन इनमें क्या रहता है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है कि आपके सारे एलिमेंट्स मल्टीपल दे आर स्टोर्ड एट मल्टीपल लेवल्स, राइट. हमारे स्ट्रक्चर ये हमारे जो नोड्स हैं ये मल्टीपल लेवल्स पे स्टोर होते हैं. ठीक, जैसे स्टार्टिंग विद लेवल 0 जहाँ पे आपका रूट नोड स्टोर होता है, राइट. एट लेवल 0 देयर इज अ रूट नोड. देन रूट नोड के क्या रहते हैं, इनके अपने चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट, दे कैन हैव ओन चाइल्ड. फिर वो आपके नेक्स्ट लेवल फॉर्म होता है, जैसे हमारा लेवल 1 हुआ. बिलो दैट ऐसे ही आपका ट्री ग्रो करता चला जाता है. कुछ हमने कल इसमें आपके टर्म्स यूज करे थे विद रिस्पेक्ट टू ट्री. उसमें से कौन कौन सी चीजें थी, सबसे पहले आपका क्या आता है, रूट नोड आता है. रूट नोड क्या होता है, दैट दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ योर ट्री. ये फर्स्ट एलिमेंट आपके ट्री का रहता है, राइट.
और ऐसा एलिमेंट जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक, प्रीडिसेसर मतलब रूट से पहले कुछ नहीं आता है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नोड क्रिएट होता है आपके ट्री का उसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड कहते हैं। ठीक, और ये आपके कौन से लेवल पे होता है, इट इज एट लेवल 0, राइट। फिर जैसे जैसे आपका ट्री ग्रो करता जाता है वैसे वैसे आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपका रूट नोड हो गया, मान लीजिए सेकंड, फिर आप रूट नोड के क्या हुए, 2 चाइल्ड हुए। हमने यहाँ पे 2 चाइल्ड रखे, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 एनी नंबर, अगर हम एक जनरल ट्री की बात करें। ठीक, यहाँ पे हमने एक इस रूट नोड के 2 चाइल्ड है, कौन से 2 चाइल्ड है, बी एंड सी है। ठीक, इनके ये क्या है, ये अपने इंडिविजुअली अब इनके खुद के रिकर्सिवली आप इनको क्या कर रहे हो, और सब ट्रीज इसके विद इन बना रहे हो। कैसे बना रहे हैं, बी के और दूसरे चाइल्ड है, कौन से हैं, डी एंड ई है, एंड सिमिलरली सी के कौन से हैं, एफ एंड जी है, राइट। ये क्या हो रहा है, ये आपके लेवल 2 पे आ रहे हैं, ये आपके लेवल 1, ये लेवल 0, राइट। इस तरह से आपका ट्री रिकर्सिवली ग्रो करता जाता है। तो अगर हम इस ट्री की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे अगर ये क्या है, एक तरह ये भी तो ट्री का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो ये वो भी यहाँ पे मेंटेन आपका हो रहा है। कैसे मेंटेन हो रहा है कि जो भी चाइल्ड है वो आपके सिंगल पेरेंट उनके होंगे, मतलब उनका जो प्रीडिसेसर होगा सिर्फ एक ही नोड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका चाइल्ड नोड एच है तो इसका प्रीडिसेसर मतलब इसका जो पेरेंट है वो डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल नोड, जो भी आपकी ये नोड्स फॉर्म हो रही हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट होगा, एक ही प्रीडिसेसर होगा। ठीक, और इस तरह से रहेगा कि आपके कहीं पे भी सर्किट्स नहीं फॉर्म हो रहे होंगे। एक हमारी एक 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 लेवल्स मेंटेन है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमारा डेटा स्टोर है। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूट नोड, आप जैसे जैसे नोड्स ऐड करते चले जाते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ऐड कर रहे हो। ठीक है, अलग अलग ट्रीज में ऐड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ेंगे। जैसे आपका बाइनरी सर्च ट्री रहता है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होगा, बाइनरी ट्री विच इज यूज्ड फॉर वेरी एफिशिएंट फॉर सर्चिंग पर्पसेस। वहां पे हमारा स्टोर करने, हमारा नोट्स क्रिएट करने का क्या तरीका रहता है, राइट। एक साइड आपके ट्री में जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी लेस देन द रूट नोड, अदर साइड जितने भी नोड्स होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन द रूट नोड्स। तब हम जब बाइनरी सर्च ट्री देखेंगे तब उसमें we'll see कि how your elements are arranged। अभी के लिए आप ये समझे कि एक आपका नोड है जो बाकी नोड से आप कनेक्ट करते चले जाते हो, कैसे, जिससे कि आप एक हायरार्की मेंटेन करते चले जाएं। ठीक, अगर और कैसे है कि हर एक चाइल्ड नोड का एक सिंगल प्रीडिसेसर रहेगा। अगर दो नोड्स के सेम पेरेंट हैं और वो दो नोड्स एक ही लेवल पे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं, राइट। तो वी हैव अ रूट नोड, ठीक है, देन वी हैव योर चाइल्ड नोड्स, राइट। देन अगर इस चाइल्ड के लिए क्या होगा, पेरेंट नोड आपका ये रहेगा। ठीक, फिर आपके क्या रहते हैं, आपके लेवल्स रहते हैं, आपके सिबलिंग्स रहते हैं। फिर ऑल द नोड्स विच आर एट योर, जो नोड्स जो आपके, वो नोड्स जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक, आपके फादर दे आर पेरेंट ऑफ नो चाइल्ड, वो आपके नोड्स क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड योर टर्मिनल नोड्स और दे आर कॉल्ड योर लीफ नोड्स। ठीक, ये आपके कौन से लीफ नोड्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके फर्दर आप इनके अंदर कोई भी सब ट्री नहीं क्रिएट कर रहे हो। दे आर इस लेवल पे ज्यादा लास्ट, मतलब इसके और फर्दर सब ट्रीज, इसके और फर्दर चाइल्ड नहीं है। ठीक, तो आपका रूट नोड है, फिर जिन नोड्स के कोई भी चाइल्ड नहीं है वो आपके लीफ नोड्स हैं, and all the nodes which are in the middle, these are called your internal nodes। ठीक, तो ये आपके नोड्स को हम कुछ टाइप के नोड्स रहते हैं आपके ट्री के अंदर। ठीक, फिर एक हमारे पास हमने एक टर्म देखा था, पाथ। ठीक है, पाथ क्या होता है, दैट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, कोई भी इंडिविजुअल नोड तक पहुंचने के लिए जो भी नोड्स को हम ट्रैवर्स करते हुए जाते हैं वो हमारा पाथ रहता है। ठीक, और हर एक नोड तक पहुंचने के लिए ट्री की एक प्रॉपर्टी क्या रहती है, पाथ आपका यूनिक रहता है। यूनिक इन द सेंस कि एच तक पहुंचने के लिए, अगर हमारा नोड एच है, यहाँ तक पहुंचने के लिए अगर हम रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं तो पाथ क्या होगा, आप ए पे जाओगे फॉलोड बाय बी, ठीक, फॉलोड बाय डी, देन यू विल बी रीचिंग योर नोड एच। ठीक, और इसका लेंथ क्या होगा, जितने भी एजेस को आप यहाँ पे ट्रैवर्स करते चले जा रहे हो, दैट विल बी द लेंथ ऑफ दैट पाथ टू रीच फ्रॉम योर रूट नोड टिल योर पर्टिकुलर कोई भी किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो ये आपके एक हमारा टर्म आता है पाथ। फिर हमारा क्या आता है, एक हाइट वर्ड होता है। ठीक, हाइट क्या होता है, दैट इज
कि द लॉन्गेस्ट पाथ, अब कोई भी नोड की हाइट क्या होती है, द लॉन्गेस्ट पाथ टू रीच द लीफ नोड। ठीक, जो भी लीफ नोड होगा, जो डीपेस्ट लीफ होगा, लॉन्गेस्ट पाथ आप कैसे ले पाओगे, जो डीपेस्ट लीफ नोड होगा वहां तक पहुंचने के लिए जो आपका पाथ रहता है, राइट, जो उसकी पाथ की लेंथ रहती है, वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर हाइट ऑफ दैट, हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक, तो जो भी जैसे अगर इस नोड की बात करी जाए, बी नोड की बात करी जाए, राइट, टॉकिंग अबाउट बी नोड, राइट, तो इस नोड की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, जो भी लॉन्गेस्ट पाथ है उसको आप ट्रैवर्स करें और कहाँ तक जाए, अपने लीफ नोड तक जाए, द लॉन्गेस्ट पाथ यू टेक टू रीच द लीफ नोड, राइट, उसमें जितनी नंबर ऑफ आपकी एजेस आ रही होंगी वो हमारी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ दैट, सॉरी, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ दैट नोड। ठीक, तो जैसे बी नोड में जो डीपेस्ट लीफ है, जो सबसे डिस्टेंस इस पाथ में जो लॉन्गेस्ट पाथ आप लोगे लीफ तक पहुंचने के लिए, वो कौन सा है, चाहे ये एच तक चाहिए चाहे आप आई तक चाहिए, दीज आर द डीपेस्ट लीफ, इनके नीचे और कोई लीफ नहीं। मानिए अगर हमारे पास एक लीफ यहाँ पर भी होती, ठीक, यहाँ पे कोई के लीफ होती, ठीक, तो हमारा हाइट ऑफ बी क्या होती, तब हमारी इट वोंट बी जे एंड आई, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ टू रीच योर लीफ नोड, तो हमारा ये लॉन्गेस्ट पाथ क्या होता, के तक का रहता, और इस पाथ में जितने हमारी नंबर ऑफ एजेस आती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। जैसे इस दिस केस यहाँ पे हाइट हमारी 3 हो जाती अगर ये के नोड भी रहता, अदरवाइज यहाँ पे क्या है, हमारी हाइट इज 2, राइट। फिर अगर नोड ए की बात करी जाए, नोड ए क्या है, आपका स्पेशल नोड है, जो क्या है, रूट नोड भी है। ठीक, नोड ए के केस में क्या होगा, जो इसका अगर यहाँ तक का लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ लें, ठीक, टू रीच द लीफ नोड, इट विल बी योर मे बी नोड एच, नोड आई, नोड जे। ठीक, तो आप अगर रूट नोड से स्टार्ट करें, राइट, एच तक जाएं या आई तक जाएं, तो दिस विल बी योर फॉर्मिंग योर लॉन्गेस्ट पाथ। इसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस आ रही है, 3 एजेस आ रही है, तो ये हमारा हाइट ऑफ नोड ए रहेगा। ठीक, जो हाइट ऑफ रूट नोड होता है, जो हाइट ऑफ द रूट नोड रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्री। जो रूट नोड का हाइट होता है उसी को हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ट्री की क्या हाइट क्या है, हमारी ट्री की हाइट 3 है। ठीक, तो ये टर्म्स कल हमने डिस्कस करे थे, आपको समझ में ये, इफ यू रिमेम्बर दीज वर द थिंग्स। सबसे पहला नोड आपका क्या रहता है, रूट नोड रहता है। ठीक, कोई भी लिंक दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक, अगर हमारे पास एन नोड्स कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ एजेस ट्री के केस में कितने होंगे, n-1 रहेंगे। ठीक, और रूट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स हैं उन सबका कोई ना कोई प्रीडिसेसर जरूर होगा, और क्या होगा, सिंगल प्रीडिसेसर होगा, एक नोड के 2 प्रीडिसेसर्स नहीं हो सकते, सिंगल पेरेंट रहेगा। ठीक, सो एक्सेप्शन, और रूट नोड कैसा नोड है, फर्स्ट नोड है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक, और बाकी नोड्स कौन से हैं जिनके इनके कितने ब्रांचेस, 0 1 और मोर, कितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेस हो सकते हैं, ब्रांचेस का मतलब उतने उसके सक्सेसर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, बी नोड के कितने सक्सेसर्स है, यहाँ पे 2 सक्सेसर्स हैं। ठीक, जितने हमारे नोड के सक्सेसर्स होते हैं, जितने उसके चाइल्ड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दैट नोड कहते हैं। ठीक, कुछ बुक्स में रेफर करा जाता है इन डिग्री, आउट डिग्री। ठीक है, इन डिग्री का मतलब क्या हो गया कि इसके कमिंग कितने नोड्स हैं और कितने लीविंग नोड्स हैं। ठीक, तो उस केस में आपका इन डिग्री विल बी 1 फॉर बी नोड एंड आउट डिग्री विल बी 2। लेकिन नॉर्मली हम डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ सब ट्रीज इट हैज। ठीक, कितने नंबर ऑफ सब ट्रीज है या हमारे कितने उसके चाइल्ड है। तो यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी है, इसकी इसकी 2 है, राइट। ई के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है। ठीक, सो फिर हमारे पास क्या है, हमारे लीफ नोड्स है। लीफ नोड्स कैसे नोड्स रहते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल या टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जिनके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है उनको हम लीफ नोड कहते हैं। फिर रूट नोड और चाइल्ड नोड को छोड़ के जितने भी नोड्स आपके बीच में आते हैं उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। ठीक, नोड हमारा पेरेंट कब कहलाता है, अगर उसके कोई ना कोई सक्सेसर नोड्स हैं। और कन्वर्सली अगर आपके नोड का अगर कोई भी नोड का प्रीडिसेसर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड योर चाइल्ड नोड, राइट। दिस इज अ चाइल्ड नोड ऑफ बी। ठीक है, बी क्या है, चाइल्ड नोड ए का है। ठीक है, ए का कोई पेरेंट नहीं है, कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है।
ठीक, बिकॉज दैट इज योर रूट नोड। ठीक, फिर एंसेस्टर क्या रहते हैं? एंसेस्टर्स जितने भी नोड्स आप रूट से लेकर उस नोड तक पहुंचने के लिए जितने भी नोड्स आपके बीच में आते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? एंसेस्टर कहते हैं। जैसे एच के केस में उसके एंसेस्टर्स क्या होंगे? डी होगा, बी होगा, ए होगा। ठीक, आप स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड नोड उस नोड तक आने में जितने भी नोड्स आपके पढ़ते हैं, ठीक है, उन सबको हम एंसेस्टर्स कहते हैं। डिसेंडेंट का मतलब क्या हो गया? उस पर्टिकुलर नोड से लेकर राइट आप उस पेरेंट नोड से बिलो जितने भी उसके चाइल्ड नोड्स आएंगे उन सबको हम डिसेंडेंट्स कहते हैं। ठीक, फिर पाथ क्या होता है? अभी हमने डिस्कस करा था सीक्वेंस ऑफ नोड जिसमें आपके ईच नोड इज एडजेसेंट टू द नेक्स्ट नोड। ठीक, और हर एक ये जो पाथ रहता है आपका यूनिक रहता है फ्रॉम योर आप रूट नोड से लेकर किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए जो पाथ आप फॉलो करते हो वो यूनिक रहता है। से एक दैट इज एक ही यूनिक पाथ आपके नोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। फिर लेंथ ऑफ द पाथ क्या होता है? जितने नंबर ऑफ नोड्स उस पाथ में आपको मिल रहे हैं। ठीक, जैसे अगर हम लेंथ ऑफ द पाथ क्या करें, अगर हमें ए टू जे पाथ निकालना है, ठीक, तो इसका पाथ क्या होगा? जैसे मैंने बताया था ए टू बी टू डी, तो ये द पाथ यू विल बी फॉलोइंग विल बी ए टू बी, देन बी टू डी, देन डी टू एच। ठीक है, अगर हम ए टू एच का पाथ निकाल रहे हैं, ठीक, तो ये इसका पाथ होगा। और इसमें कितने हमारे नोड्स पढ़ रहे हैं? 1 2 3, दैट विल बी द लेंथ ऑफ दैट पाथ, राइट। देन लेवल्स क्या होता है हमारे पास? द लेवल ऑफ अ नोड इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। ठीक, वो कितने डिस्टेंस पे है रूट के। अब जीरो लेवल का मतलब क्या हो गया? आपका जो नोड है वो रूट ही है, ठीक, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम योर रूट? दैट विल बी 0। 1 का मतलब क्या हो गया? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम योर रूट नोड। ठीक, तो इस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे आपके लेवल्स बनते हैं। फिर एक हमारा टर्म क्या आता है? हाइट ऑफ दैट नोड। हाइट ऑफ द नोड भी हमने डिस्कस करा था। हाइट क्या रहता है? दैट इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द लीफ नोड टू द पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। ठीक, जैसे हमने देखा बी के हाइट हमें देखना है, तो लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द लीफ नोड टू दैट पर्टिकुलर नोड, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है फ्रॉम लीफ नोड एच टू बी। ठीक, इसमें जितने नंबर ऑफ हमारे एजेस आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, फिर डिग्री क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड। ठीक, और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड, जो हमारे जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स की, उनमें से जो नोड की डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द ट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा नोड ई है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक, बी नोड की कितनी है? 2 है। ठीक, डी नोड की कितनी? 2 है। तो मैक्सिमम जो हमारी डिग्री है सारे नोड्स की अगर हम देखें तो कितनी है? 2 है। तो हमारा यही क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड द डिग्री ऑफ द ट्री। ठीक, फिर जैसे मैंने बताया ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है? रिकर्सिवली आप सब ट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हो। इट इज डिफाइंड इन अ रिकर्सिव फैशन। ठीक, तो हम ट्री को कई सारे सब ट्रीज में कनेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और हर एक सब ट्री अपने पेरेंट नोड से कनेक्टेड रहता है और एक रिकर्सिव वे में आप यू कैन रीच राइट अप टू द नोड। ठीक है, हम क्या करते हैं? सब ट्रीज को कनेक्ट करते हैं टू पर्टिकुलर नोड। ये क्या होगा? ये रिकर्सिवली खुद एक ट्री फॉर्म करेगा। इस ट्री को आप अगली लेवल के नोड से कनेक्ट करोगे। तो रिकर्सिव वे यू आर जस्ट connecting these subtrees to form your complete tree data structure। तो ये सब बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस करी थी। इसमें किसी को कोई डाउट बताइए क्लास? रूट क्या होता है? लेवल क्या होता है? हाइट क्या होता है? पाथ क्या होता है? ठीक है, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज है। ठीक, फिर हमने एक और स्पेशल टाइप का, फर्स्ट टाइप का हमने एक ट्री स्टार्ट करा था। कौन सा ट्री था? बाइनरी ट्री था। बाइनरी ट्री क्या रहता है? ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। बाइनरी मतलब 2। ठीक, तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। यानी इसकी डिग्री हर एक नोड की क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक, यानी उसके 0 चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, या इसका 1 चाइल्ड हो सकता है, यहाँ पे एक है सिंगल चाइल्ड है बी, या आपको ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है या आपका राइट साइड भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो बाइनरी ट्री। दिस इज ऑल्सो बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें
मैक्सिमम कितने चाइल्ड है, ए के 2 चाइल्ड है, बी एंड सी के नो, इट हैज नो चाइल्ड, 0 चाइल्ड। ठीक, तो ये सारे, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। व्हाई इट इज अ बाइनरी ट्री, क्योंकि हर नोड के कितने चाइल्ड है, 1 है। तो हमारे ऐसा ट्री जिससे हर नोड में 0, 1 या 2 चाइल्ड सब ट्रीज हो सकते हैं, या सब ट्रीज मतलब चाइल्ड हो सकते हैं, तो उनको हम उस टाइप के ट्री को क्या कहते हैं, उसको बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक, फिर आई थिंक वी हैड एंडेड द क्लास इन बाइनरी ट्री। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज हमारी बाइनरी ट्री की क्या रहती है, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स किसी भी लेवल पे कितने हो सकते हैं, 2 की पावर आई हो सकते हैं। 2 की पावर आई कैसे हो सकते हैं, मान लिए ये मेरा बाइनरी ट्री है, क्या ये आपका बना हुआ है, दिस इज योर बाइनरी ट्री। ठीक, ये कौन सा है, ये आपका लेवल 0 है। ये क्या है, ये लेवल 1 है। एक टर्म और आता है, उसको भी आप देखिएगा, एक डेप्थ ऑफ द नोड होता है, एक हाइट होता है, एक डेप्थ होता है, कि वो कितने डेप्थ पर है। जैसे यहाँ पे बी नोड की क्या है, हाइट आपकी 2 थी, राइट, इसकी डेप्थ क्या होगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी रूट नोड से कितने डेप्थ पे, तो इसकी डेप्थ हो जाएगी 1। ठीक, तो कितने डेप्थ पे है, ये भी आपका एक टर्म रहता है। मेन आपका लेवल क्या है, हाइट क्या है, इनको थोड़ा सा देखिएगा। तो दिस इज एट योर लेवल 0, दिस इज एट योर लेवल 1। ठीक, दिस इज एट योर लेवल 2 एंड दिस इज एट योर लेवल 3। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक पर्टिकुलर लेवल पे इन केस ऑफ बाइनरी ट्री कितने हो सकते हैं, 2 की पावर आई हो सकते हैं। कैसे, अगर लेवल 0 की बात करी जाए तो, और लेवल कितना है, लेवल की वैल्यू आपकी 0 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। लेवल 1 की बात करी जाए तो कितने इसमें नोड्स हो सकते हैं, दे कैन बी 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम। ठीक, मिनिमम तो आपके 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बट योर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमारे कितने हो सकते हैं एट अ पर्टिकुलर लेवल, दे आर गिवन बाय योर formula 2 to the power of I, where I is what, I is that level of that node। ठीक, फिर हमारा एक टर्म क्या आता है, हाइट आता है। ठीक, तो अगर द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री ऑफ हाइट h, ये किस फॉर्म में से दिया है, 2 to the power h plus 1 minus 1। ठीक, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे हाइट ऑफ द ट्री मैंने क्या बताया था, हाइट ऑफ द ट्री इज हाइट ऑफ द रूट नोड। ठीक, रूट नोड की जो हाइट होती है उसी को हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं। किसी भी नोड की हाइट क्या होती है, लॉन्गेस्ट पाथ जो आप लेते हो टू रीच द लीफ नोड। ठीक, तो आपका जो डीपेस्ट लीफ नोड होगा, जो सबसे नीचे आपका लीफ नोड आ रहा होगा, वो उस लीफ नोड तक का पाथ लोगे, उस पाथ में जितने नंबर ऑफ हमारे एजेस रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस को आप काउंट करते हो, वो हमारा हाइट रहता है। तो यहाँ पे हमारा रूट नोड से डीपेस्ट नोड्स कौन से हैं, एच है, आई है, जे है, तो इस नोड की हाइट कितनी है, रूट नोड ए की हाइट इज इक्वल टू 3। और रूट नोड की जो हाइट होती है वही हमारी ट्री की हाइट होती है, तो हमारी ट्री की हाइट क्या है, यहाँ पे 3 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो हम ट्री में फिट कर सकते हैं, इस ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कैसे होंगे, जब हर चाइल्ड नोड के, ठीक, पूरे पूरे लेवल्स फिल्ड इन हो। ठीक, सबके हमारे चाइल्ड नोड्स फिल्ड इन हो, तभी तो मैक्सिमम हो पाएंगे। अगर ये नोड मिसिंग है, अगर ये नोड हटा दिया जाए, राइट, तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स थोड़ी ना आ सकते हैं इस ट्री में। ये सब किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री में हम चाहते हैं अगर हाइट h है तो कितने नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम इस ट्री में हम फिल कर सकते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम नोड्स हम कितने फिल कर सकते हैं, 2 to the power h plus 1 minus 1। कैसे, जैसे अगर ये हमारा नोड है जिसके हाइट 3 है, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 to the power of 3 plus 1 minus 1, this is equal to how much, 2 to the power 4 minus 1 which is equal to 15। तो अगर हाइट h आपकी दी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो आप हाइट h में फिट कर सकते हो, दैट इज गिवन बाय 2 to the power of h plus 1 minus 1। ठीक, जैसे अगर हमारा हाइट 1 का है ट्री, ठीक है, हमारा हाइट कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 लेवल इज देयर बिलो योर रूट नोड। ठीक, तो ये हमारा 1 लेवल का हाइट का ट्री है, तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना है, 1 है। तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कैन बी देयर, इट विल बी 1 plus 1 minus 1 which is equal to 4 minus 1 which is equal to 3।
ठीक, तो हाइट h के लिए जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स हम इस ट्री में जितने फिल कर सकते हैं, दे आर गिवन बाय द फॉर्मूला 2 to the power of h plus 1 minus 1। ठीक, फिर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? अगर हमारी हाइट h की कोई ट्री दी है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या हो गया कि हम कोई हाइट h का ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स कितने हो, कम से कम हमें रिक्वायर्ड हो। राइट, तो मान लिए ये हमारा एक ट्री दिया है। ठीक, इस ट्री की हाइट कितनी होगी बताइए? 4 मैम 5। 4 रहेगी, 4 है ना, 4 लिखा है 4। यहाँ से आप ए नोड से जाइए, सबसे डीपेस्ट नोड कौन सा है आपका? जो सबसे लोएस्ट लेवल पे आपका ई नोड है, तो इस पाथ को अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं वो आपकी हाइट रहती है। तो यहाँ पे कितना है, 4 है आपकी हाइट। ठीक, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या रहती है? या तो उसके 0 चाइल्ड होंगे, मतलब एक भी चाइल्ड नहीं होगा, या 1 चाइल्ड होगा, या 2 चाइल्ड होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, हमें क्या करना है, एक हाइट h का ट्री बनाना है और उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स रखने हैं। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स रखने के लिए, हाइट h तक पहुंचने के लिए हमें कितने नोड्स रिक्वायर्ड रहेंगे? वी वुड बी नीडिंग h plus 1 नोड्स, क्योंकि हाइट तभी बढ़ेगी जब आप उसमें नोड ऐड करोगे। राइट, और नोड ऐड हमें कैसे करना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स चाहिए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने ये रूट 4 हाइट की ट्री बनानी है, तो हमें क्या है, आप चाहे लेफ्ट से करिए चाहे राइट से करिए, आपका वो राइट स्क्रूड है या लेफ्ट स्क्रूड है उस पर डिपेंड, उस पर फर्क नहीं पड़ता, लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। तो मान लिया हमें हाइट 3 का ट्री बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको h इक्वल टू, अगर 3 का ट्री बनाना है तो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूट नोड। ठीक, देन हमने फॉर्मूला क्या दिया है, आपको कम से कम कितने नोड चाहिए रहेंगे? 4 नोड्स। तो यू बी गोइंग टू बी, फिर आप जाओगे सी। इस नोड, इस ट्री की हाइट कितनी है अभी? h इक्वल टू 2 है। ठीक, अगर मुझे एक लेवल और बढ़ाना है, इसकी हाइट और बढ़ानी है, तो आई हैव टू कीप अनदर अनदर नोड, आई हैव टू ऐड अनदर नोड हियर, दैट विल बी, चाहे आप इधर ऐड करिए चाहे इधर ऐड करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। ठीक, तो इन दिस केस we will be having, and height 3 के लिए हमें number of nodes कितने required रहेंगे? The number of nodes will be h plus 1। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि हमारे पास अगर h हमारा हाइट ऑफ द ट्री दिया है, हमारा h हाइट ऑफ द ट्री दिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर हम इस ट्री में फिट करना चाहते हैं हाइट h का ट्री बनाने के लिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? 2 to the power of h plus 1 minus 1। ठीक, और मिनिमम कितने हमें नोड्स चाहिए रहेंगे? h plus 1। h plus 1, वेरी गुड। ठीक, तो यानी n मैक्स कितने हैं? 2 to the power h plus 1 minus 1। अगर कोई भी ट्री की हाइट दी है तो आप उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। राइट, यस मैम। ठीक, अगर अदरवाइज हम, अगर आपको नोट्स दे दिए जाएं, ठीक है, आपको नंबर ऑफ नोट्स दे दिए जाएं और बोला जाए कि इस इतने नंबर ऑफ नोट से आपको मिनिमम हाइट कितनी चाहिए? ठीक, मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी? इन सारे नोट्स को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस कर दो तो आपकी हाइट n नोट से मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लिए मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स क्या है, n इक्वल टू 4 है। ठीक, एक मुझे क्या करना है, एक मैक्स h मैक्स बनाना है। ठीक, और दूसरा क्या करना है, h मिन निकालना है। ठीक है, मुझे ट्री क्या बनाना है जिसकी हाइट मैक्सिमम हो और मिनिमम हाइट का एक ट्री बनाना है अगर मेरे पास 4 नोड्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज योर फॉर्मूला फॉर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? योर h इज इक्वल टू n min प्लस 1। राइट, नो, आपका फॉर्मूला क्या था? n min इज इक्वल टू h प्लस 1, यानी अगर हमें n इक्वल टू 4 है
ठीक, इससे हमें मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करनी है। 4 नोड से हमें अपने ट्री को इस तरह से अरेंज करना है कि हाइट मैक्सिमाइज हो, राइट। तो एच मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एन मिन मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम 4 नोड से आप मतलब मिनिमम 4 नोड से आप कितनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर सकते हो, यू कैन ऑब्टेन अ हाइट ऑफ मैक्सिमम ट्री साइज। दिस इज क्लियर। ये कॉन्वर्स रिलेशन है कि मिनिमम नोड से राइट आप मैक्सिमम हाइट कैसे अचीव कर सकते हो, अगर आप इन नोड्स को इस वे में अरेंज करो। तो योर मैक्सिमम हाइट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन नोड्स एज n माइनस 1। ये समझ में आया कैसे है, सिंपल है, उल्टा ही तो प्लेस करा, n इक्वल टू h प्लस 1 है। ठीक, मैक्सिमम हाइट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, n माइनस 1 से कर सकते हैं। ठीक, अगर 4 नोड्स दी हैं तो उनसे मैक्सिमम हाइट हम कितनी अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव एन मैक्सिमम हाइट ऑफ 3। ठीक, अगर हमें मिनिमम हाइट निकालना है, कम से कम हमें स्मॉलेस्ट ट्री बनाना है, स्मॉलेस्ट हाइट का ट्री बनाना है। ठीक, जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। ठीक, इक्वल टू क्या होता है, n मैक्स। ठीक, n मैक्स कितना है, 4 है, तो 2 टू द पावर ऑफ h प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ से आपका 2 टू द